सभी को नमस्कार। एक्चुअली क्या है, मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मैं पिछले 3-4 महीने में जिस तरह से मुझे परेशान किया गया बजाज अलायंस के द्वारा, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक तरह से किसी को मेंटल हेरेस करना या टॉर्चर करना, तो इस तरह का जो उन्होंने काम किया है, तो मुझे मजबूरी में इस तरह का वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले 9 साल से मेरी जो गाड़ी है वॉक्सवैगन वेंटो, उस वॉक्सवैगन वेंटो का मैंने इंश्योरेंस ले रखा है ज़ीरो डेप्थ। मैं हर साल ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेता हूँ क्योंकि क्लेम मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, भगवान की दया से कोई क्लेम आज तक हमने लिया नहीं। एक बार हमने क्लेम लिया था आज से 3-4 साल पहले, मतलब पिछले 9 साल में मेरा ये दूसरा क्लेम था जो इस साल मेरे को आया। जब हम अलवर गए थे तो अलवर में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, तो उस समय हमें दूसरी बार क्लेम की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने बजाज अलायंस में फिर मैंने जब मैं कोटा आया, क्योंकि अलवर में तो उनका कोई सर्विस सेंटर मुझे पता नहीं था है कि नहीं है, तो मैं अलवर से जब कोटा आया तो कोटा में आके मैंने कंप्लेन कराई और 21 नवंबर 2024 को मैंने अपना क्लेम रजिस्टर किया। 21 नवंबर 2024 को क्लेम रजिस्टर करने के बाद फिर जो सर्वेयर थे जो भी वहाँ पर गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी गाड़ी जो है उसमें हम इतना ही क्लेम दे पाएंगे। तो जो एस्टिमेट बनाया गया था, स्टार्टिंग एस्टिमेट जो था लगभग 3 लाख के आसपास बनाया गया था। फिर बाद में उन्होंने बोला कि वो 1 लाख के आसपास उन्होंने एस्टिमेट दिया। इन्होंने केवल 21,000 रुपये का एस्टिमेट पास किया। ठीक है, तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरी गाड़ी जो थोड़ा सा और डैमेज हुई है उसको आपने कवर नहीं किया। तो जो यहाँ पर सर्वेयर थे मिस्टर पीयूष व्यास, मैंने उनको बहुत बार बोला लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। मतलब इतनी बार आप बोल चुके हो, लेकिन कहते हैं ना कि जो अड़ जाता है ना, कि सर सर्वे जो थे बहुत अड़ गए, मतलब कि भाई मुझे तो करना ही नहीं है सर, जो करना है वो कर लो आप। ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई कॉमन आदमी की तरह अपन भी कुछ आगे बात करते हैं, तो मैंने इनको मेल करना चालू किया। जो इनकी अपर टीम थी उनको मैंने मेल किया कि सर इन्होंने मेरा केस कंसिडर नहीं किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कम से कम इनको 10 से 15-20 मेल करे होंगे। हर मेल पर इनका जो रिप्लाई आता था ऊपर से, वो वही रिप्लाई आता था जो मुझे यहाँ से मिलता था पीयूष व्यास की तरफ से। मतलब इवन आप सोचो कि लैंग्वेज तक भी उन्होंने चेंज नहीं करी है। आप जो लिख रहे हो उन्हें क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, हर बार वही सेम लैंग्वेज वो मुझे पढ़ा के देते थे। फिर मैंने इनके जो सीईओ हैं मिस्टर तपन सिंह, उनका मेल आईडी निकाला, उनका मेल आईडी निकाल के उनको मैंने मेल किए। उनको मेल करने के बाद भी कोई रिप्लाई मुझे नहीं आया, हर बार वही रिप्लाई, जो सेम रिप्लाई मुझे बार बार आता रहा। मतलब उन्होंने मेरा केस कंसिडर नहीं किया। ठीक, इस बीच उन्होंने मुझे 3-4-5 लेटर भेजे कि सर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। तो मैंने एक मेल मिस्टर पीयूष व्यास को भी किया था कि सर जब तक मेरा केस सेटल नहीं हो जाता या जब तक मुझे जो क्लेम मैं चाह रहा हूँ वो नहीं मिलता है, तब तक मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा। ये मेल मैंने उन्हें किया। कोई बात नहीं, प्रोसेस चलता रहा, मैं मेल्स करता रहा, लगातार रिप्लाई आता रहा। रिप्लाई हर बार एक ही आता था। ये क्वालिटी है बजाज अलायंस की कि वो हमेशा सेम रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई तक चेंज नहीं करते। ठीक, फिर मेरे एक जो जिनके थ्रू हमने इंश्योरेंस कराया था, उन्होंने हमसे बोला कि सर आप इनके अपर लेवल पे बात करिए। तो इनके चंद्रकांत जी हैं मिस्टर, जो जयपुर में हैं, मैंने उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि सर हम तो यही करेंगे, आपको लीगल में जाना था, अब लीगल में चले जाइए। फिर एक निमेश जी हैं, निमेश करके अग्रवाल जो है, उनसे मैंने बात करी। उन्होंने कहा सर हमारे पास तो 15,000 केस चल रहे हैं, बजाज के एक केस और बढ़ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये ज़रूर कह देता हूँ कि इनकी कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है।